सबज हलाली परचम के नीचे सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो हालात इतने अच्छे नहीं हैं। इस वक्त हम सब इकट्ठे थे तो पाकिस्तान बना था, हम सब इकट्ठे रहेंगे तो ये पाकिस्तान बचेगा। ये याद रखिए। ये एक एक ईंट की मस्जिद बनाने वाले लोग याद रखें, जब जब हम सबज हलाली परचम का दामन छोड़ते जाएंगे, पाकिस्तान भी हमारा दामन छोड़ता जाएगा। आज वक्त है ओवरसीज के अंदर बैठकर जहां हमारे परचम की बेहरमती की जा रही है, जहां हमारे पासपोर्ट को जलाया जा रहा है, वह परचम किसका है? ये हमारी धरती मां की निशानी है। हमारी निशानी क्या है? सबज पासपोर्ट आज वो जलाए जा रहे हैं। आज सबज हलाली परचम हमारी कॉन्सुलेट्स के अंदर जाकर उतार कर उसकी बेहरमती की जा रही है। उसकी वजह फकत एक ही है कि हम एक एक ईंट की मस्जिद पर जो है वो बैठ चुके हैं। हम इस परचम के नीचे इकट्ठे नहीं हो रहे। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद करते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है कि वो वक्त दूर नहीं कि जब हम इकट्ठे होंगे और ये मुल्क जो है वो हकीकी मायने में कायदे मोहम्मद अली जिन्ना का ये मुल्क बनेगा। और मैं लास्ट में ये बात जरूर करना चाहता हूँ, ये मुल्क कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की, इसके पीछे जो दास्तान है वो बड़ी ही खौफनाक दास्तान है। हजारों लाखों मुसलमानों ने कुर्बानियां दी इस मुल्क के लिए। याद रखिए, इस मुल्क के लिए अगर हमने आपने किरदार ना अदा किया तो कल क़यामत के रोज वो कलकत्ता के नौजवान जिन्होंने अपने लहू को नदियों की तरह बहाया था, वो हमारे गिरबानों को पकड़ेंगे और पूछेंगे कि हमने तो तुम्हें यह मुल्क बना कर दिया अपनी जानों के नजराने देकर, तुमने इस मुल्क के लिए क्या किया? तो सबका फर्ज बनता है इस मुल्क के लिए सबज हलाली परचम के नीचे इकट्ठे हो। मेरे साथ मिलकर नारा लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।